एक ने मांगा था इस्तीफा, दूजे ने छोड़ा 17 साल पुराना साथ। नायडू, मोदी, नीतीश के रिश्तों की कहानी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और ऐसे में एक बार सबकी नजर फिर नरेंद्र मोदी पर है। नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल की सरकार चलाने के लिए इस बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत है, क्योंकि 2014 और 19 में अपने दम पर बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार 272 यानी कि बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, हालांकि एनडीए के पास 292 हैं, जो कि बहुमत से 20 सीटें ज्यादा है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी, जिसके 16 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर है नीतीश कुमार की जेडीयू और इनके 12 सांसद हैं। ऐसे में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू दोनों की ही जो भूमिका है नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पर नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आखिर रिश्ते कैसे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। मोदी और नीतीश के बीच रिश्ते काफी पहले से उतार चढ़ाव भरे रहे। नीतीश को डर बना रहता था कि मोदी का साथ उनके वोटरों को नाराज ना कर दे, इसलिए 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी को प्रचार करने आने नहीं दिया। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश ने मोदी को बिहार में प्रचार नहीं करने दिया। जून 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। इससे पहले पटना के अखबारों में विज्ञापन छपे, जिसमें नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाते दिखाया गया। इससे नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इसके बाद नीतीश ने कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार से मिला 5 करोड़ का चेक भी लौटा दिया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खट्टे रिश्ते खुलकर 2013 में सामने आए। सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश इससे नाराज हो गए। जून 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और बीजेपी और जेडीयू 17 साल से साथ थे। गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए नीतीश ने कहा कि हम अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गठबंधन से अलग होने के लिए मजबूर किया गया। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने अकेले लड़ा। इससे नीतीश की जेडीयू को खासा नुकसान पहुंचा। हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने मई 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा। नीतीश लालू की जोड़ी चल पड़ी और बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी। लेकिन 2 साल बाद ही जुलाई 2017 में नीतीश पलटी मारते हुए दोबारा एनडीए में आ गए। एनडीए में आने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन फिर अगस्त 2022 में उन्होंने पलटी मारी और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक नजर डालते हैं मोदी और नायडू की दोस्ती पर। नीतीश की तरह मोदी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। 2018 तक नायडू की टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए से अलग होने के बाद नायडू की टीडीपी ने मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और नायडू के बीच कई बार तीखी बयानबाजी हुई। गठबंधन से अलग होने के कारण पीएम मोदी ने नायडू को यू टर्न बाबू कहा था। इतना ही नहीं, 2002 के गुजरात दंगों के बाद नायडू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगों के कारण उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए 2019 की एक चुनावी रैली में नायडू ने कहा कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने उनका इस्तीफा मांगा था। इसके बाद कई देशों ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार फिर अल्पसंख्यकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि 2019 के लोकसभा और आंध्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद नायडू ने कई बार कथित रूप से एनडीए में शामिल होने की कोशिश की। माना जाता है कि नायडू ने जो भी बयानबाजी की उसे लेकर मोदी टीडीपी को एनडीए में लाना नहीं चाहते थे। लेकिन एक्टर से राजनेता बने पवन कल्याण मोदी और नायडू को करीब ले आए। आखिरकार चुनाव से ऐन पहले मार्च में टीडीपी एनडीए में शामिल हुई। तो ये थे रिश्ते नीतीश, नायडू और मोदी के।